अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है मियाँ बीवी की लड़ाई, और ये बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे। मैं इसमें कुछ अमल बताऊँगा आपको जो आलिमों के बताए हुए हैं। आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जो शख्स 1000 मरतबा या वदूदू पढ़कर खाने पर दम करेगा वो बीवी के साथ बैठकर वह खाना खाएगा तो इंशाअल्लाह मियाँ बीवी का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और बाहिमी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कितना बड़ा अमल है। या वदूदू की तस्बीह 10 तस्बीह पढ़ ले आदमी, 10 तस्बीह में 10 मिनट लगेंगे। या वदूदू की तस्बीह पढ़ के खाने पर दम करके और मियाँ बीवी एक साथ बैठ के खाएँ तो वो उसमें मोहब्बत पैदा हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। उसका एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। जो आदमी है इंसान, वो क्या काम करे, जब अपने काम से आए तो रबड़ी वगैरह ले लें, मीठी होती है, और उस पर वहीं पे अपनी दुकान पे बैठ के या वदूदू की 10 तस्बीह पढ़ के दम कर ले और घर पे ले आए। घर पे खाना वाना खाने से फारिग होने के बाद अपनी बेगम के साथ बैठ के उसे खा ले। इंशाअल्लाह देखो कैसी ताकत पैदा होगी या वदूदू की, और कैसे आपस में मोहब्बत पैदा होगी। कितना बढ़िया अमल है ये। और ऐसा अक्सर होता है कि शौहर अपनी बीवी के लिए कुछ खाने को लेके जाता है, और जिस दिन लड़ाई हो जाता है उस दिन ज़रूर लेके जाना मेरे भाई। ये मेरा आजमाया हुआ वो है कि जब लड़ाई हो उस दिन ज़रूर लेके जाओ ताकि उसी दिन सुलह हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने से टूट जाता है। जैसे रस्सी को ज़्यादा खींचोगे टूट जाना, ऐसे तो लड़ाई को ज़्यादा देर तक ना रखा करो। गुस्सा रस्सी होती है, हर इंसान के अंदर होती है। गुस्सा रस्सी करके बात को ख़त्म कर दिया करो, ठीक है ना। अगर बात नहीं ख़त्म हो पा रही है तो उसके लिए फिर ये अमल है, या वदूदू की 10 तस्बीह पढ़ के उस पर दम करके बीवी के साथ बैठ के खा लो, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे उस पर चलते हैं। जिस शख्स की बीवी या औलाद नाफरमान हो वह सुबह के वक्त उसकी पेशानी पर हाथ रखकर 21 मरतबा या शहीदू पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह रहमान फर्माबरदार हो जाएंगे। अगर बीवी नाफरमान है या बच्चे नाफरमान है तो पेशानी पर हाथ रख के 21 मरतबा या शहीदू पढ़ लें तो वो फर्माबरदार हो जाएंगे। बहुत सारे औरतें आती हैं हमारे पास, कहती है बच्चा कहने में नहीं है, जो कमा रहा खूब उड़ा रहा है, हमें नहीं दे रहा है। इस तरह की आती हैं औरतें, तो उनको चाहिए कि ये वाला अमल करें, इंशाअल्लाह फर्माबरदार हो जाएगा। चलते हैं अगले उसके लिए। जो शख्स अपनी बीवी की आदतों से परेशान हो, उसकी खसलतों से खुश ना हो, वह जब भी उसके सामने जाए तो या वलियू पढ़ा करे, इंशाअल्लाह नेक खसलत हो जाएगी। यानी कितनी औरतें ऐसी होती हैं जो हम भाषा में कह लेंगे बददिमाग होती है। बददिमाग मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनके शोहर कहते हैं बड़ी बददिमाग है ये, इस तरह की बात कह देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि बात को ना समझने वाली औरतें जो बस ये कहती है जो मैंने कह दिया वही है, बस सही है, चाहे वो गलत हो, वो अपनी जिद पड़ जाती है। तो उनके लिए ये अमल बताया गया है। जब भी अपनी बीवी के सामने जाओ या वलियू या वलियू या वलियू पढ़ गया ऐसा फूंक मारता रहे, इंशाअल्लाह उस पर असर होता रहेगा और वो सही होती चली जाएगी। अगले उसमें चलते हैं। किसी को अपने हक़ में फर्माबरदार करना हो तो 11 मरतबा या वलियू पढ़े, इंशाअल्लाह फर्माबरदार हो जाएगा। देखो ये भी उन्होंने दूसरों ने भी यही बता रखा। अगर बीवी से झगड़ा या नाचाकी हो तो रात को बिस्तर पर लेटते वक्त 20 मरतबा या मानियू 20 मरतबा या मानियू पढ़ें। बीवी बराबर में सो रही होगी, इसके ऊपर फूंक मार दें, इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कितना आसान तरीका है। बिस्तर पर तो जाके लेटते हैं, लेटे लेटे 20 बार पढ़ते हैं या मानियू, और हल्की सी करवट लेकर फूंक मार दी। सुबह को बिल्कुल ऐसी फर्माबरदार उठेगी कि इंशाअल्लाह सबसे पहले तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी। नु कहेगा जी भगवान लो चाय ले लो, चाय पी लो। और तुम कहोगे ये क्या हुआ, ये या मानियू की बरकत से होगा कि वो चाय लेकर आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। चलिए, और उसके बाद हम एक बाद नमाज इशा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 1100 मरतबा या लतीफ़ू या अजीजू पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके खिलाए, वह तुम्हारे हक़ में हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी चीज़ बताई है। नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें और 1100 मरतबा या लतीफ़ू या अजीजू पढ़कर किसी भी चीज़ मीठी चीज़ पर दम कर ले। जैसे मैंने बड़ी बताया था, ऐसी और कोई भी चीज़, रसगुल्ले हो, रसमलाई हो, कोई भी, उस पर पढ़ के दम करके रख लें, फिर उसके बाद उसे खिलाएं, वो बिल्कुल मीठे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हर नमाज के बाद अल्लाहु मुजीबू 1100 मरतबा पढ़कर मतलूब को तसव्वुर में याद करके इस दुआ को पढ़ें और दुआ मांगें और दम करें। इंशाअल्लाह जिसको जो नाराज़ हो वो मान जाएगा। रूठा हुआ शख्स या औरत जो भी होगी वो उसको अगर ये पढ़ के उसका दम करके तसव्वुर करके आँख बंद करके फूंक मार दें तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है या शौहर ज़्यादा ज्यादती करता है तो बीवी अपने घर चली जाती है गुस्से में लड़ के, उसके बाद उसका शौहर उसे नहीं बुलाता है। ये बड़ा मसला कैड़ा चल रहा है इस टाइम पे, ऐसा चल रहा है बहुत बेकार। तो उस औरत को चाहिए कि अपने शौहर का ख्याल करते हुए 1100 मरतबा
अल्लाहु मुजीबू पढ़कर अपने शौहर का ख्याल करके आंख बंद करके तसव्वुर करके फूंक मार दे, इंशाअल्लाह इसके शौहर के दिल में रहम होगा और वो फिर बुलाएगा या लेने आएगा। जो भी दोनों सूरत पैदा होंगी वो हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1100 मरतबा यह रहमानु पढ़कर अपने शौहर का ख्याल करते हुए आंख बंद करके फूंक मारें और अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह वो सही हो जाएगा। ये ज़्यादातर औरतों के लिए, औरतें ज़्यादा परेशान रहती है ना, तो इसके लिए है, तो उनका शौहर सही हो जाएगा। और इसको चाहो तो आप चीनी पर दम कर भी उसे अपने शौहर को खिला सकते हैं। तो ये कुछ अमल थे जो आलिमों के बताए हुए हैं, मैंने लिख लिए थे, तो आज मैं आपकी खिदमत में मैंने पेश किए हैं, सिर्फ़ इस लिहाज से कि अल्लाह ताला इनकी बरकत से और अपने प्यारे नामों की बरकत से आपका बेड़ा पार लगा दे। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले मैं फिर एक बात यही कहना चाहूँगा, इस सब चीज़ के लिए यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह पर यकीन नहीं करेगा तो दुनिया आखिरत में सब बेकार है। तो यकीन तो हमें करना ही पड़ेगा, और यकीन दिल से करके अगर काम करेंगे तो कामयाबी और ज़्यादा हो जाएगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और मैं ये चीज़ें यूं ही नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे पास लिखी हुई है, ये मेरे पास सालों साल पहले की लिखी हुई है, मैं बहुत महफूज करके रख रखी है। अब यूट्यूब का ज़माना आ गया है, हमें पता चला है कि इस चीज़ से लोगों को फ़ायदा ऐसा हो सकता है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन हज़रात पूछती थी कि हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही, तो मैं अलग अलग बताते थोड़ा सा वो होता है। लेकिन अब मन में ये आया कि सबको ही पता चले और सभी इस पर अमल करके फ़ायदा उठाएँ, तो ये मैंने इसको जो ना यूट्यूब की शक्ल में आपके पास डाल दिया है। इंशाअल्लाह आप इससे फैज़ उठाएँगे, दुआ देंगे। अभी पीछे एक वीडियो डाली थी मैंने रिश्ते के अमल के लिए, एक खातून का फ़ोन आया मेरी बहन का, बहुत दुआ दे रही थी, कह रही भाई मैंने आपका बताया हुआ अमल करा, मेरी बेटी का रिश्ता हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दुआ दे रही थी। जब कोई दुआ देता है तो हमारा दिल खुश होता है, और हमारा मकसद भी यही है कि लोगों की दुआ हमें मिले और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इसी वजह से, इस बिना पर ही हमने ये वीडियो बनाई है। अगर आप इसे दिल से सुनेंगे, देखेंगे और अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं पूरी उससे कहता हूँ, पूरे उससे भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैंने फ़ायदा उठा चुका हूँ, देख चुका हूँ इस्तेमाल करके। बाकी सारा मज़ार जो होता है नियत का होता है, आप किस नियत से कैसे पढ़ेंगे ये अल्लाह के दिल में, अल्लाह के उसमें होता है। अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, कहते हैं ना सुबहानका ला इल्म लना मा अल्लमतना इन्नका अंतल समीउल अलीम। उसके इल्म में सब कुछ है। काले पहाड़ पर काली चेटी अगर चलती है तो अल्लाह को वो भी दिखती है, उसकी आहट भी पता चलती है। यार जो हमें पैदा कर रहा है, बना रहा है, वो हमें जानता नहीं। हम रोबोट बनाते हैं, हमें पता नहीं होता है कितनी देर चलेगा। ठीक उसी तरह अल्लाह ताला को सब पता होता है। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और किसी मौजूद पर आप अगर कोई बात मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। जो चीज़ आलिमों की बताई हुई होगी सिर्फ वही बताई जाएगी, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई जाएगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ना मैं आलिम हूँ ना यूट्यूबर हूँ, मैं तो एक खिदमत गुजार हूँ। जो मेरे पास आया है वो मैं आपके पास पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों मेरी हदीसों को दूसरों तक पहुँचाओ, हो सकता है कि वो तुमसे ज़्यादा महफूज करने वाले हों। मान लो हमने कोई हदीस सुन ली, हमने सुन के छोड़ दिया, लेकिन हमने किसी और को बताया तो उसको ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत थी, तो उसने उस पर अमल करा तो वो हमसे ज़्यादा महफूज करके रखेगा। तो हमारे नबी ने फरमाया है। कुछ पहले के लोग ऐसे थे कि एक आयत को मालूम करने के लिए मिस्र से अरब आ जाते थे। देखो फ़ारस की खाड़ी से सलमान फ़ारसी कहाँ से कहाँ तक आ जा करते, सिर्फ एक इल्म सीखने के लिए, एक आयत को पूछने के लिए, समझने के लिए। पहले के लोगों में इतना तजुर्बा था। आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम उस पर अमल करने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मेरे भाइयों, देखने में तो यूट्यूब पर हज़ारों लाखों दुआएं पड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस पर देखकर सुनकर अमल करना। जब उस पर अमल करोगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए ठीक है, वीडियो बढ़िया हो जाएगी, फिर रखता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।